हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस एसटीएम पे। तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, जो डायरेक्ट ऑप्शन सहित एग्जाम में टकराने का चांस रहेगा। तो आइए चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचा था, जिससे भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कोची। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीकट। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम आधिकारिक फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है हुगली, ऑप्शन डी है मद्रास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरत। अगला क्वेश्चन, 23 जून 1757 को लड़े गए प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो किया था, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्नवालिस किया था, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव किया था, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था, जिसने संयुक्त भारतीय सेना को पराजित किया। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन सी फर्रुखसियर को, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था का नाम क्या था। ऑप्शन ए रैत्याबारी, ऑप्शन बी महालवारी, ऑप्शन सी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन डी दहसाला बंदोबस्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, जिम्मेदारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो और कैप्टन डीड द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली के मुख्य रूप से लागू की गई थी। ऑप्शन ए अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी रैत्याबारी, ऑप्शन सी महालवारी, ऑप्शन डी इजारेदारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैत्याबारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई व्यापक कद के सिद्धांत हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होने वाला पहला राज्य कौन था। झांसी था, नागपुर था, सतारा था, अवध था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतारा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष 1828 में किस सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार संगठन की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज का, आर्य समाज का, ब्राह्म समाज का, रामकृष्ण मिशन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्म समाज का। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन डी ज्योतिबा राव फूले को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में स्थित आर्य समाज का मुख्य नारा निम्नलिखित में से क्या था। वेदों की ओर लौटो, मानव सेवा ही माधव सेवा है, एक जाति और एक धर्म, एक ईश्वर, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति मत करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेदों की ओर लौटो।
अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज 1873 की स्थापना महाराष्ट्र की सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर ने, ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा गोविंदराव फूले, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित करने में किस भारतीय विद्वान की मुख्य भूमिका थी? राजा राम मोहन राय को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, केशव चंद्र सेन को, महादेव गोविंद रानडे को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है 10 मई 1857 को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम सैनिक विद्रोह औपचारिक रूप से किस शहर की छावनी से भड़का था? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। अगला क्वेश्चन है 1857 के महान विद्रोह के दौरान लखनऊ यानी अवध में क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी खान बहादुर खान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लिनिथगो था, लॉर्ड रिपन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत की काम सीधे अपने हाथ में किस अधिनियम द्वारा ली थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मार्लो मिंटो सुधार 1909। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस 1885 में बंबई में किस प्रयासों से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बनर्जी के प्रयास से हुई थी, एओ ह्यूम के प्रयास से हुई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रयास से हुआ था, दादा भाई नौरोजी के प्रयास से हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के आधिकारिक अध्यक्ष कौन चुने गए थे? एओ ह्यूम, बेमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष एओ ह्यूम चुने गए थे। अगला क्वेश्चन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन के निष्कासन की सिद्धांत अपनी पुस्तक में किसने प्रतिपादन किया था? आरसी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एमजी रानडे ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष आधिकारिक रूप से लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1903, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1911। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1905। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरोध के देश भर में कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया था जिसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान हुआ? ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है होम रूल आंदोलन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में